Hello everyone, in today's video I can tell you about the Java project given by Digital Beam for internship. So the project is to make ATM machine interface with the help of Java programming which performs some basic tasks such as check balance, withdraw money, deposit, transfer and transaction history. So let's start by looking how ATM works. Select your language if necessary, then enter your account's secure 4-digit PIN number. For security, cover the PIN pad while typing to make sure nobody sees your PIN. Once the menu screen pops up, select whether you want to withdraw money, deposit money, transfer money, make a payment, or check your account balance. Then follow the on-screen prompts to complete your transaction. Start making our program. First of all, import java dot util dot scanner to read user interface. Then make a class named ATM interface. वेरिएबल डालेंगे जैसे कि डबल बैलेंस इंट पिन अपना फंक्शन डालेंगे। सबसे पहला फंक्शन हमारा चेक पिन का, तो उसके लिए पब्लिक वाइड चेक पिन। फिर हम इम्पोर्टेंट वो जनरेट होगा एंटर योर पिन, तो उसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर योर पिन। स्कैनर क्लास लगाएंगे। अब जो यूज़र एंटर करेगा पिन, उसको हम एंटर्ड पिन के नाम से स्टोर कर देंगे। नेक्स्ट इफ एंटर्ड पिन is equal to pin that was generated above 1 2 3 4, then it should appear the menu option. Else it give a message that enter a valid pin. Enter a valid pin. अगर हम यहाँ 1 2 3 4 के अलावा कोई और पिन एंटर करते हैं तो वो एक मैसेज शो कर देगा एंटर अ वैलिड पिन। पर हमें एक नया सेकंड ऑप्शन नहीं देगा पिन जनरेट करने के लिए, तो इसमें हम यहाँ पे लगाएंगे एक लूप, जैसे कि वाइल ट्रू। ये एक लूप की तरह काम करता है जो उस प्रॉब्लम को तब तक सॉल्व करता है जब तक हमारा आउटपुट नहीं आता। सो ये हमारा जो चेक पिन फंक्शन है वो अच्छे से काम कर रहा है। इसमें अगर हम कोई भी पिन जनरेट पिन डालते हैं, अगर वो ठीक है तो हम मेन्यू में चले जाएंगे, अगर वो गलत है तो वो फिर से हमें पिन एंटर करने के लिए बोलेगा। अब जो हम सेकंड फंक्शन बनाएंगे वो बनाएंगे हम मेन्यू का, पब्लिक वाइड मेन्यू। So here are all the options which was displayed in ATM machine. You can see the users option, device, camera. Now apply if else condition. If option equals to 1, then choose check balance
else if option equals to 2, withdraw. Else if option equals to 3, deposit. Else if option equals to 4, transfer. Else if option equal to 5, user chooses option 5. There was a message appear, thank you for using our ATM, goodbye. So thank you for using our ATM. Goodbye. Exit नीचे अमल करो. Then else condition. Else enter a correct choice. देखने के लिए हमारा प्रोग्राम ढंग से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए हम पहले मेन क्लास बनाएंगे. तो पब्लिक स्टैटिक void main string marks. हम ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे ATM obj equals to new ATM ऑब्जेक्ट में से हम चेक पिन को सबसे पहले कॉल करेंगे. चेक पिन तो अब हम चेक कर देखते हैं हमारा प्रोग्राम तो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा. तो हम रन करेंगे एंटर योर पिन. तो एंटर योर पिन, हमारा पिन पहले हम रॉन्ग पिन एंटर करते हैं. प्लीज़ एंटर वैलिड पिन. हमारा सही पिन था 1 2 3 4 1 2 3 4. अब तक हमारा प्रोग्राम ठीक चल रहा है. अभी हमने चेक बैलेंस विदड्रॉ ये भी हम अनडिफाइंड है, अभी हम डिफाइन करेंगे. तो हमने फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं. सबसे पहला फंक्शन है चेक बैलेंस का. तो हम फंक्शन बनाएंगे पब्लिक void check balance. चेक बैलेंस फंक्शन में हम डालेंगे पहले बैलेंस. हमने पहले से ही डिफाइन कर रखा है ऊपर डबल बैलेंस लिखा था ना. दूसरा फंक्शन बनाया हमने विदड्रॉ का.
इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारे से बोलेगा कि एंटर अ विड्रॉल अमाउंट। फिर अगर वो अमाउंट विड्रॉल अमाउंट अगर बैलेंस से ज़्यादा है तो इनसफिशिएंट बैलेंस का एक मैसेज आएगा, अगर नहीं तो विड्रॉ सक्सेसफुल हो जाएगा हमारा, और हमारा बैलेंस में से वो अमाउंट कट जाएगा। सबसे पहले जो मैसेज होगा प्लीज़ एंटर अ विड्रॉल अमाउंट, तो उसके लिए एंटर अ विड्रॉल अमाउंट। int w अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू sn डॉट नेक्स्ट int अब कंडीशन डालेंगे इफ हमारा विड्रॉ अमाउंट बड़ा हो, सॉरी इज ग्रेटर देन बैलेंस। अगर हमारा विड्रॉ अमाउंट बैलेंस से ज़्यादा है तो एक मैसेज आएगा जिसको बोल इनसफिशिएंट बैलेंस वाला, उसके लिए यू हैव इनसफिशिएंट बैलेंस। एल्स amount withdraw successfully, amount withdraw successfully। और हमारा बैंक से वो अमाउंट कट जाए, बैलेंस से कट जाएगा, तो जो हमारा नया बैलेंस होगा वो क्या होगा, बैलेंस माइनस विड्रॉ डब्ल्यू अमाउंट। सो आफ्टर विड्रॉ अगर यूज़र को कुछ और भी टास्क करने होंगे, चेक बैलेंस करना होगा, तो वापस से मेन्यू में जाए, उसके लिए यहाँ लिखेंगे हम मेन्यू। तो हम बनाएंगे डिपॉजिट का फंक्शन, सेम वही है विड्रॉ की तरह ही है, थोड़े बहुत चेंजेस है वो बताता हूँ कैसे होते हैं। इसमें सबसे पहले हमने एक मैसेज आएगा एंटर डेबिट अमाउंट, डबल में हमने अमाउंट को स्टोर कर दिया। अब जो हमारा नया बैलेंस होगा उसमें जो डेबिटेड अमाउंट है वो प्लस हो जाएगा। फिर हमारे पे एक मैसेज आएगा फिर से कि अमाउंट इज़ सक्सेसफुली डेबिटेड, और फिर मेन्यू में चला जाएगा। अब हम आएंगे ट्रांसफ़र का फंक्शन, जिसमें मैं एक बना देता हूँ पहले। इसमें अगर सबसे पहला मैसेज आया हमारा एंटर द अकाउंट नंबर इन विच अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड, उसे हमने सेव कर दिया अकाउंट अंडरस्कोर नंबर से। फिर हम एक मैसेज आएगा एंटर द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, जो हमें अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, तो उसको हमने लिख दिया इंट अमाउंट करके, इंट टी अमाउंट कर देते हैं इसे, ट्रांसफर्ड अमाउंट टी अमाउंट। इफ़ टी अमाउंट ट्रांसफर्ड अमाउंट इज़ ग्रेटर देन बैलेंस, हमारा बैलेंस से अगर बड़ा है अमाउंट ट्रांसफर्ड अमाउंट, तो इंसफिशिएंट बैलेंस आ जाएगा, नहीं तो हमारा बैलेंस से डिडक्ट करके वो ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली हमें शो कर देगा। तो हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम ठीक चल रहा है कि चल रहा है। उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे रन कोड प्रोग्राम में, इसको थोड़ा कर देंगे एंटर योर पिन, पहले रॉन्ग एंटर करेंगे 169, पहले पिन क्या है हमारा 234, मेन्यू में आ गया। अब हम डिपॉजिट करेंगे, हमारे पास 0 बैलेंस है, पहले हम डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट 1 लाख रुपये डिपॉजिट करेंगे, अमाउंट इज सक्सेसफुली डिपॉजिट। फिर से मैं मेन्यू में लिया है, हमें ट्रांसफर पे देखते हैं कैसे ट्रांसफर हो रही कि नहीं हो रही, नहीं हो रही, कुछ गलती है इसमें, आप देखते हैं क्या गलती है। टेक्स्ट एरर,
फिर से रन कर देखते हैं प्रोग्राम को। 1 2 3 4 चेक पिन, डिपॉजिट अमाउंट, ट्रांसफर नंबर, एंटर अकाउंट नंबर कुछ हो सकता है, एंटर अमाउंट टू बी ट्रांसफर 5000। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो अब हम इसमें कुछ एडिशनल फीचर करेंगे जिससे कि हमारा आउटपुट और अच्छे दिखे दिखने में और सारी इंफॉर्मेशन दे दें। तो जैसे कि इसमें हम इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, और ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली के बाद एक मैसेज दे जिसमें हमें बैलेंस लेफ्ट दिखाए। तो उसके लिए देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। बैलेंस लेफ्ट। इसमें हम और भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं जैसे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। उसके लिए हमें यहाँ पे एक एरे लिस्ट बनानी पड़ेगी और लिस्ट इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट और इंपोर्ट लिस्ट। अब इंपोर्ट करेंगे एरे लिस्ट। वो हेल्प करेगा हमारे डायनामिक एरे क्रिएट करने में जो ट्रांजैक्शन को स्टोर कर सके। और हम इंपोर्ट करेंगे लिस्ट को जिससे कि जो हमारी ट्रांजैक्शन की लिस्ट है वो फ्लेक्सिबिलिटी काम कर सके। और स्कैन क्लास किस लिए होती है, स्टोर करने के लिए यूज के कुछ। हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, लिस्ट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और न्यू एरे लिस्ट। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो फंक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और रिसाइजेबल हो सकता है मार्केट। अब हमने इसमें जो चेंजेस करेंगे जिसमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के बारे में बताएगा। जैसे कि हम जब विड्रॉ करेंगे, डिपॉजिट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे मनी, तब ये हमें डाटा शो करेगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। तो उसके लिए हमने थोड़ी बहुत चेंजेस करे हैं। जैसे ये लाइन लिख देंगे विड्रॉ अमाउंट के, ये ट्रांजैक्शन अमाउंट के, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डॉट ऐड, इसमें ये चीज़ ऐड जाएगी, एक लिस्ट बन जाएगी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के नाम से। ऐसे ही ट्रांसफर के साथ ये फंक्शन चलाना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। और एक ट्रांजैक्शन के लिए क्लास बनाएंगे हम। और इसी का हमारा सारा प्रोग्राम में जो जो चीज़ थी वो पूरी हुई। अब हम देखते हैं हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। डिपॉजिट करें अमाउंट, डिपॉजिट सक्सेसफुली। हम देखते हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आया कि नहीं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिपॉजिट और हम टू में विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ अमाउंट होगा हमारा अमाउंट विड्रॉ सक्सेसफुली। हम देखते हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आया कि नहीं। उसके डिपॉजिट अमाउंट भी आ गया, एक लिस्ट बन गई हमारे पे डिपॉजिट का भी और विड्रॉ का। इसमें डिपॉजिट अमाउंट हमारा इतना था, विड्रॉ अमाउंट इतना था। जो हमारा न्यू बैलेंस लेफ्ट जो बचा है हमारा